ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वजीर खारजा और रुफ़ा की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा कर दी गई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और इनके साथियों की मैयतें तैयारी के जरिए तबरेज से तेहरान लाई गई। ईरान एयरपोर्ट पर जाम भाग ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने तेहरान में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और दीगर की नमाज जनाजा पढ़ाई। इब्राहिम रईसी की तदफीन जुमेरात को आबाई शहर मशहद में रोज़ा इमाम अली रजा के अहाते में की जाएगी। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। विफाकी काबीना के इजलास में ईरानी सदर, ईरानी वजीर खारजा और उनके रफाका के हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत पर ताज़ीती करारदाद मंजूर की गई। अटॉर्नी जनरल ने की जानिब से फैजाबाद धरना वाक़े के इंक्वायरी कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई। अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून ने रिपोर्ट के अहम निकात बताए। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जमा हो चुकी। चीफ जस्टिस ने भी रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने मुलाकात की, जिसमें लाहौर में जारी तरक्याती मनसूबों और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ओन चौधरी ने लाहौर के तरक्याती मनसूबों में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खसूसी दिलचस्पी को सराहा। मुलाकात के दौरान मरियम नवाज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि LDA एवेन्यू 1 में मॉडल सेंट्रल पार्क कायम करके लाहौर रिवैम्पिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तकमील पर लाहौर की कोई सड़क खराब और गली टूटी नहीं रहेगी। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा, लाहौर में 100 मकामात पर फ्री वाईफाई सर्विस फराहम की जाएगी। वजीर खारजा इसहाक डार ने अपने करगिज हम मनसब से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात राबतों को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने करगिज वज़ीर खारजा से मुलाकात के दौरान किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्कियों के खिलाफ तशद्दुद के हालिया अफसोसनाक वाक़यात पर तबादला ख्याल किया और करगिज हुकूमत की जानिब से बदअमनी के दौरान हालात मामूल पर लाने और पाकिस्तानी तलबा की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए इसके फौरी इक़दामात पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के मौका पर इसहाक डार ने कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तानियों के खिलाफ तशद्दुद की हालिया कार्रवाइयों के जिम्मेदारों का मुहासबा किया जाएगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने CDA अस्पताल का दौरा किया और मरीजों से मुलाकात करके हालत दरियाफ्त की। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी CDA अस्पताल के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने एमरजेंसी वार्ड का दौरा किया और मरीजों से मुलाकात की। वजीर दाखिला ने CDA अस्पताल में मुख्तलिफ वार्ड्स का भी मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि CDA अस्पताल में लोगों का हेल्थ कार्ड पर इलाज किया जाए। CDA मुलाजमीन के अलावा दीगर इदारों के सरकारी मुलाजमीन को CT स्कैन, MRI और दीगर टेस्ट की सहूलियात मुहैया की जाएं। अपने दौरे के दौरान गुफ्तगू करते हुए विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जल्द CDA मेडिकल कॉलेज के विजिट का भी ऐलान कर दिया। इसराइली हमलों के बायस गजा में इमदादी सामान और ईंधन की शदीद किल्लत हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी ने रफा में खुराक की फराहमी रोक दी। इसराइली फौज ने शिमाली गजा के कमाल अदवान अस्पताल का मुहासरा कर लिया। इसके अलावा इसराइली टैंकों ने अस्पताल की इमरजेंसी के दरवाजे पर गोलाबारी की। अस्पताल से अमले, मरीजों और जख्मियों को इनखला का हुक्म दिया गया। याद रहे कि इसराइल पिछले 8 माह से गजा में अपनी वहशियाना कार्रवाइयां जारी रखे हैं, मगर वो अब तक फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास को शिकस्त देने में नाकाम रहा, जिसके बाद अब इसराइल के अंदर से नेतन्याहू हुकूमत की जंगी हिकमत अमली पर सवालात उठाए जा रहे हैं। फ्रांस ने आलमी फौजदारी अदालत के चीफ प्रोसिक्यूटर के इसराइली वजीर आजम के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त की हिमायत कर दी। फ्रांस ने अपने मगरबी इत्तेहादियों के बरक्स ICC के फैसले की हिमायत की। फ्रांसीसी वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि अदालत पर मुनहसर है कि वो शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद वारंट जारी करने का फैसला करे। फ्रांसीसी वजारत खारजा ने मजीद कहा कि आलमी फौजदारी अदालत इसकी आज़ादी और इस्तिस्ना के खिलाफ जंग की हिमायत करती है। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी आइन पर नजरसानी और तरमीम कराने का फैसला कर लिया। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के पार्टी आइन पर नजरसानी और तरमीम के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई। सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह इन्हीं तरमीम और नजरसानी कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर किए गए। रुकन कौमी असेंबली अनूशा रहमान को सेक्रेटरी तरमीम कमेटी मुकर्रर कर दिया गया।
तरमीम और नजरसानी कमेटी में ख्वाजा साद रफीक, आजम नजीर तारड़, खुरम दस्तगीर खान, मोहसिन रांझा, बैरिस्टर जफरुल्लाह खान शामिल। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने मुस्लिम लीग नून के आइन की नजरसानी और तरमीम कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हद तक इज्जत कानून को पंजाब असेंबली वापस भेजने के लिए गवर्नर पंजाब को खत अरसाल कर दिया गया। खत जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल ने गवर्नर पंजाब को भेजा है। खत के मतलब के मुताबिक हद तक इज्जत का कानून आइन के आर्टिकल 19 की मनाफी है। इस कानून के नफाज से आज़ादी इज़हार राय को रोका गया, जो बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है। जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया कि हद तक इज्जत कानून मालूमात तक रसाई के शहरियों के हक में बड़ी रुकावट है। हद तक इज्जत कानून के नफाज से आज़ादी इज़हार राय का गला दबाया जा रहा है। खत के मतन में मजीद कहा गया कि बिल की मंजूरी शहरियों के बुनियादी हकूक़ के मुनाफिक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ जरियान वाइट केस नाकाबिल समाअत करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने मुबैना बेटी जरियान को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर बानी पीटीआई के खिलाफ नाअहली केस की समाअत की। जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रिफत भी लार्जर बेंच का हिस्सा थी। शहरी मोहम्मद साजिद की जानिब से वकील हामिद अली शाह अदालत के सामने पेश हुए। इस मौके पर पीटीआई रहनुमा शिबली फराज भी कमरे अदालत में मौजूद थे। दरअसल समाअत जस्टिस तारिक महमूद ने कहा कि टेरियान केस 2 जजेस का फैसला है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सूरज आग बरसाने लगा, जिसके बायस हीट वेव का खदशा पैदा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 28 जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम का अहवाल बताने वालों के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शहर में हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई, जबकि हवा में नमी का तनासुब 54% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 27 मई तक पंजाब में हीट वेव का खदशा है। शहर कायद में मौसम गर्म और मरतूब, जबकि पारा आज भी 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने के बायस गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जा रही है। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि शहर में इस वक्त मगरिब के सम से 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और हवा में नमी का तनासुब 76% रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब बंदरून सिंध में मौसम शदीद गर्म और हीट वेव जारी। पावर डिवीजन के सरकर्दा अफसरान ने जायजे के लिए आए IMF के मिशन को बताया कि FBR 800 अरब सालाना तो बिजली के बिलों पर टैक्स के जरिए इकट्ठा करता है, जिससे बिल की कीमत में 8 रुपए फी यूनिट इजाफा हो जाता है। और अगर ये टैक्स यहाँ से निकाल दिया जाए तो बिजली का टैरिफ 8 रुपए फी यूनिट कम हो जाएगा। ताहम बिलों पर टैक्सेस के मुकम्मल खात्मे की इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन इसका हिस्सा सालाना 100 से 200 अरब रुपए कम किया जा सकता है, जिससे सारिफिन को फी यूनिट 1 से 2 रुपए का रिलीफ मिल सकता है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली बमबारी में 35,000 से ज्यादा फलस्तीनी की शहादतों को नस्लकुशी मानने से इनकार कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि गजा में जो कुछ हो रहा है वो नस्लकुशी नहीं है, जबकि उन्होंने आर्मी फौजदारी अदालत में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त अहमकाना करार देते हुए कहा कि दरख्वास्त जंग के दौरान इसराइल के हाथ बांधने की कोशिश है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान ने कहा कि बैनुल-अक़वामी अदालत ने दरख्वास्त मंजूर कर भी दी तो तलाक इसराइल की सरजमीन पर नहीं होगा। और विफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पायदार तरक्की के लिए हमें माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए विफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना था कि हमें अदम इस्तेहकाम का सामना है। हमने इस्तेहकाम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहला है माहौलियाती इस्तेहकाम, हमारा कार्बन प्रिंट 0 है। अगर पूरी दुनिया का हीट मैप बनाया जाए तो इसमें पाकिस्तान नहीं मिलेगा। हमें ग्लेशियर्स के दहाने पर वाक़े हैं और मौसमियाती तब्दीली भी हो रही है और मौसमियाती तब्दीली के साथ सब तब्दील हो जाता है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मायरा इम्तियाज और मैं हूं बासित शहबाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।